बताएंगे इस शो में हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं, फिर आप बाजार में भारतीय बाजारों में कैसी स्ट्रैटेजी बनाएं, कमाई के 2 ट्रेड्स होंगे, साथ ही कमोडिटी बाजार का पूरा हाल भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजार से मिल रहे अहम संकेतों के साथ। हमारे साथ है नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले इस वीकेंड के बाद जरा बताइए कि ग्लोबल बाजारों में कैसा जो है अपडेट निकलकर सामने आया, डेवलपमेंट निकलकर आया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस हफ्ते ट्रेड डील को लेकर भी है, क्योंकि 10 से 12 दिसंबर तक अमेरिकी टीम भारत आ रही है। कुछ उम्मीद? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपने सही कहा, ये भारत के पर्सपेक्टिव से, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा ग्लोबल ट्रिगर है जिस पर नजर रहने वाली है। इस बुधवार से शुरुआत होगी। जो अमेरिकी टीम है वो पहले चरण की बातचीत के लिए पहुंच रही है। 10 से 12 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में ये बैठक होगी। फर्स्ट फेज पर माना जा रहा है कि बातचीत कुछ फाइनलाइज हो सकती है और लक्ष्य तो अल्टीमेटली यही है कि साल 2030 यानी कि अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो 500 अरब डॉलर तक ले जाया जा सके। तो उस लिहाज से यह हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते अमेरिकी मार्केट्स में, ये भी आपको बता देते हैं। S&P, नैस्डैक दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन पिछले हफ्ते देखने को मिला। शुक्रवार को भी लगातार चौथे दिन मजबूत क्लोजिंग यहां देखने को मिली। S&P की बात करें 13 अंक ऊपर बंद हुआ है 5 हफ्ते की ऊंचाई पर। डाउ की बात करें 3 हफ्ते की ऊंचाई पर, यह बंद होने में कामयाब रहा। 104 अंकों की स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली। नैस्डैक महीने भर की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आया और यहां पर भी हमने बेहतरीन स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात की जाए, तीनों बड़े इंडिसेस में हमने लगातार दूसरे हफ्ते स्ट्रेंथ देखी है। 1/3 से 1% तक की साप्ताहिक बढ़त इन तीनों ही बड़े इंडिसेस ने दर्ज की है। दिग्गज शहरों की बढ़त का बड़ा सपोर्ट मिला है। जो वहां के मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, मेगा कैप्स कहते हैं, वहां अच्छी मजबूती थी। अल्फाबेट, मेटा, ब्रॉडकॉम 1.25 से 2.5% चढ़ने में कामयाब रहे। एप्पल, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स सुर्खियों में रहा है वार्नर ब्रदर्स के एक्विजिशन को लेकर। ऑल्दो हमने देखा कि वहां पर उनकी जो बैलेंस शीट है उसको लेकर कुछ यहाँ पर दिक्कतों की खबरें निकल कर आई और नेटफ्लिक्स का शेयर हमने ऑलमोस्ट 3% तक फिसलता हुआ देखा है शुक्रवार को। नेवरदलेस अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरों में जो कटौती की उम्मीद है, ये हफ्ता एक और ट्रिगर के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि फेडरल रिजर्व 9 और 10 दिसंबर को यहां ब्याज दरों में कटौती को लेकर, आगे की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर फैसला ले सकता है। इसी उम्मीद में अमेरिकी मार्केट्स में हम देख रहे हैं थोड़ी सी इसी सही लेकिन स्ट्रेंथ है। अमेरिका में जो कोर पीसी इंडेक्स है उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिली, विच इज पॉजिटिव। और साथ ही हमने देखा कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिला। महंगाई दर आगे यहाँ पर कंज्यूमर्स मानते हैं कि सुस्ती रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रेट कटौती की संभावना को और प्रबल किया। इसके अलावा चीन के एक्सपोर्ट डेटा हैं जो आज ही आने वाले हैं सुबह 8:30-9 बजे के आसपास, उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। और कुछ और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा हैं जो इस पूरे हफ्ते आएंगे। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे बना हुआ है, सपाट है, कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड हालांकि 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर है, 4.1% के पार हमने इसे निकलते हुए देखा। सोने में थोड़ा सा सुस्त सा प्रदर्शन देखने को मिला, अपने लाइफ हाई से थोड़ी ही दूरी पर है। घरेलू बाजार की भी बात करें 1,30,000 के इर्द गिर्द एक छोटे से दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस साल अब तक 60% की स्ट्रेंथ दिखी है। चांदी की बात करें शुक्रवार को नया लाइफ हाई हमने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में बनता हुआ देखा। 1,85,000 के ऊपर घरेलू बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 के करीब हमने लाइफ हाई चांदी में बनती हुई देखी है। कच्चे तेल की बात करें $64 के करीब, उसमें हमने 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर को छूते हुए देखा। और एक्शन तो बेस मेटल्स में गजब का है। एलएमई कॉपर नए लाइफ हाई पर चला गया है, $11,700 के ऊपर नया लाइफ हाई देखने को मिला। दरअसल यहाँ ग्लोबल मेटल सप्लाई की दिक्कतें दिख रही है। एलएमई वेयर हाउसेज में भंडार है वो रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब चला गया है। एल्यूमिनियम जिंक की भी बात करें एक महीने की ऊंचाई पर है और नेचुरल गैस इसकी कीमतों में स्ट्रेंथ दिख रही है। शुक्रवार को 3 साल का नया हाई हमने बनता हुआ देखा। $5.3 प्रति MMBTU के करीब हमने दिसंबर 2022 के हाई पर इसे क्लोज होते हुए देखा है।